हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। स्टूडेंट्स, हम नंबर थ्योरी के लेक्चर नंबर 3 में आ चुके हैं। लेक्चर नंबर 3 है कॉन्ग्रुएंस। इससे पहले हमने जीसीडी किस तरह से निकालते हैं ये हमने पढ़ा था। अब कॉन्ग्रुएंस इसमें पढ़ेंगे और कॉन्ग्रुएंस की कुछ डेफिनेशंस इसमें पढ़ेंगे, कुछ प्रॉपर्टीज थ्योरम्स पढ़ेंगे और ये लेक्चर 4 में भी पढ़ेंगे, 5 में भी पढ़ेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो बेसिकली कॉन्ग्रुएंस होता क्या है तो इसको समझते हैं। इफ़ ए एंड B are two integers and M is a positive integer such that M divide A minus B। ठीक है, M डिवाइड A माइनस बी, या ये भी कह सकते हैं M डिवाइड B माइनस A। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता स्टूडेंट। ठीक है, M अगर A माइनस बी को डिवाइड कर रहा है तो B माइनस A को भी डिवाइड कर रहा है। ठीक है, देन A इज said to be congruence to B modulo M। ठीक है, एंड इट इज एक्सप्रेस्ड एज कैसे एक्सप्रेस किया जाता है इसको? ए कॉन्ग्रुएंट टू बी मोड एम। ठीक है, इसको इस तरह से एक्सप्रेस किया जाता है स्टूडेंट। ठीक है, कई बार मतलब हमेशा इसी टाइम किया जाएगा बेसिकली, बट इसका मतलब ये भी होता है अगर यहाँ कहीं पर अगर ऐसे हो जाए ए माइनस बी कॉन्ग्रुएंस टू 0 मोड एम, तो इसका मतलब भी सेम है, ठीक है। और इसी का दूसरा मतलब क्या है, यानी ए माइनस बी इक्वल टू के एम, वेयर के यानी इंटीजर, ठीक है स्टूडेंट्स, ये इसके तीनों हमारे पास मतलब है। ठीक है, अब ये हमेशा ज़रूरी नहीं है कि ए कॉन्ग्रुएंस टू बी मोड या ए के लिए इसके सॉल्यूशन जो है वो एग्जिस्ट कर ही जाए या ना करें। ठीक है, तो जैसे अगर हम एग्जांपल देखें, अगर हम बात करें 31 कॉन्ग्रुएंस टू 7 मोड 4। ठीक है, तो अगर देखें 31 माइनस 7 इक्वल टू आता है हमारे पास, तो 31 माइनस 7 यह आ जाएगा आपका 24, एंड 24 इज डिविजिबल बाई 4 हेंस ट्रू। बट यहीं पे अगर मैं बात कर दूँ 31 कॉन्ग्रुएंस टू 6 मोड 4। ठीक है, तो अगर देखें 31 माइनस 6 इक्वल टू 25 विच इज नॉट डिविजिबल बाई 4, तो इसको हम क्या कहते हैं, 31 डज नॉट कॉन्ग्रुएंट 6 मोड 4। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये इसके हमारे पास कुछ जनरल नोटेशन, जनरल टर्म्स हैं। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट थ्योरम्स, कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरम्स जो काम की भी हैं और यूज की जाती है मोस्टली आपके सिलेबस में। हम ये कह सकते हैं सिलेबस में शायद ही पूछी जाए कोई एग्ज़ाम में, बट काम की हमेशा हैं। आगे जब भी हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चंस तो इनको हम यूज करेंगे। ठीक है, तो पहला है एन इंटीजर is congruence to its remainder। ठीक है, एक कॉन्ग्रुएंस जो होता है, एक इंटीजर जो होता है वो उसके रिमाइंडर के कॉन्ग्रुएंस होता है। ठीक है, तो इसको प्रूफ करें। लेट ए एंड बी, ठीक है, लेट ए एंड बी आर टू इंटीजर्स।
आर टू इंटीजर्स एंड ए ग्रेटर देन बी, ठीक है, देन ए कॉन्ग्रुएंट टू ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, वेयर आर इज द रिमाइंडर, ठीक है, आर इज द रिमाइंडर, ठीक है, जहाँ पे आर जो है वो रिमाइंडर है, ठीक है स्टूडेंट्स। नाउ ठीक है, नाउ ए कॉन्ग्रुएंट टू, हमें क्या शो, नाउ वी वांट टू शो ए कॉन्ग्रुएंट टू आर मोड एम, ठीक है, ए कॉन्ग्रुएंट टू आर ए, ये हमारे पास, ठीक है, तो बेसिकली बी, ठीक है, ये ये हमारे पास ए एंड बी आर टू इंटीजर्स, ठीक है, ये हो गया हमारे पास स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे हमें एन इंटीजर कॉन्ग्रुएंट टू इट्स रिमाइंडर, तो ए एंड एम लीजिए, ठीक है, ए एम एंड, तो एम से हम डिवाइड कर रहे हैं, एम से डिवाइड किया तो हमारे पास आर रिमाइंडर बच गया। अब हमें शो करना है कि ए कॉन्ग्रुएंट टू आर मोड एम है, ठीक है, यानी ए माइनस आर को डिवाइड करेगा, ठीक है। नाउ ए माइनस आर, ठीक है, ए माइनस आर कॉन्ग्रुएंट टू 0 मोड एम, या मैं इसको कह सकता हूँ एम डिवाइड ए माइनस आर, ठीक है, ए माइनस आर। तो अगर यहाँ से देखें क्योंकि ए इक्वल टू एम क्यू प्लस आर है, तो ये हम कह सकते हैं एम, ठीक है, ठीक है सुनिए, ये होगा ये एम डिवाइड, अब ए माइनस आर की जगह क्या है, ए माइनस आर की जगह है एम क्यू, तो ये हमें डिवाइड कर रहा है ट्रू क्यू टाइम डिवाइड कर रहा है, ठीक है, इम्प्लाइज ए कॉन्ग्रुएंट टू आर मोड एम, ठीक है स्टूडेंट्स, ये हो गया हमारे पास। सेकंड हमारे पास थ्योरम जो इसी पे यूजफुल है, सेकंड थ्योरम लेते हैं, इफ ए कॉन्ग्रुएंट टू बी मोड एम, ए कॉन्ग्रुएंट टू बी मोड एम and A and B leave the same remainder, same remainder, ठीक है, when divided by n, and conversely, ठीक है, एंड नहीं, यहाँ पे स्टूडेंट्स देन है, यानी ए कॉन्ग्रुएंट टू बी मोड एम है, तो उस कंडीशन में ए एंड बी जो है दोनों ही सेम रिमाइंडर लीव करते हैं, ठीक है। इस थ्योरम को हम समझते हैं, लेट ए एंड बी leave the different remainder dividing by m, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं a इक्वल टू m q1 प्लस r1 एंड b इक्वल टू एम Q2 प्लस R2, यानी Q1 एंड Q2 टाइम डिवाइड हुआ है और R1 एंड R2 रिमाइंडर है, तो 0 लेस देन इक्वल टू R1 लेस देन M एंड 0 लेस देन इक्वल टू R2 लेस देन M, ठीक है स्टूडेंट्स। नाउ ठीक है, नाउ अब हमें पता है, देखो ये हमारे पास नाउ गिवन दैट ए कॉन्ग्रुएंट टू बी मोड एम है, ठीक है, तो यहाँ से आ गया, हम यहाँ से हम कह सकते हैं एम डिवाइड ए माइनस बी, ठीक है, तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ एम डिवाइड ए की वैल्यू अगर पुट करूँ तो ये हो जाएगा एम Q1 प्लस R1, ठीक है, माइनस एम Q2 प्लस
R2, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास m डिवाइड m, अगर कॉमन ले लूँ तो Q1 प्लस Q1 माइनस Q2 माइनस, ठीक है, प्लस ले लेते हैं, ठीक है, R1 माइनस R2, इस तरह डिवाइड कर सकते हैं इस चीज़ को हम, ठीक है, ठीक है स्टूडेंट्स। अब नाउ सिंस m डिवाइड m Q1 माइनस Q2, ठीक है, इस पार्ट को तो डिवाइड कर रहा है और ये हम कह रहे हैं पूरे पार्ट को भी डिवाइड कर रहा है, तो इसका मतलब इस पार्ट को भी डिवाइड करेगा, इम्प्लाइज m डिवाइड R1 माइनस R2, ठीक है, m डिवाइड R1 माइनस R2। नाउ सिंस 0 लेस देन इक्वल टू R1 लेस देन m एंड 0 लेस देन इक्वल टू R2 लेस देन, इक्वल का साइन नहीं है यहाँ पे, लेस देन m, ठीक है। तो देखो दोनों ही पॉजिटिव टर्म है, दोनों ही पॉजिटिव टर्म है, तो क्या इनका R1 R2 की वैल्यू क्या हो सकती है, R1 माइनस R2 की वैल्यू क्या हो सकती है, ठीक है। तो ये हम कह सकते हैं कि R1 माइनस R2 विल बी लेस देन इक्वल टू लेस देन m, क्योंकि R1 माइनस R2 कभी भी m के इक्वल तो हो ही नहीं सकते, दोनों का डिफरेंस। ये इस तरह देख लो आप, देखो सपोज हमारे पास ये 9 से कम है, ये भी 9 से कम है, ठीक है, ये भी 9 से कम है, ये भी 9 से कम, तो 9 से कम यानी यहाँ पे सपोज 8 हो गया, यहाँ पे 1, तो 8 माइनस 1 7, ठीक है, और पॉजिटिव भी होना है, तो दोनों का डिफरेंस जो है वो m से कम ही होगा, ठीक है, ठीक है। नाउ एंड सिंस m डिवाइड R1 माइनस R2 विच इज पॉसिबल इफ एंड ओनली इफ, ठीक है, क्योंकि R1 जो था स्मॉलेस्ट रिमाइंडर था ना, विच इज पॉसिबल इफ एंड ओनली इफ R1 माइनस R2 इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहाँ से हो जाएगा R1 इक्वल टू R2, यानी जो हमने रिमाइंडर डिफरेंट लिए थे वो डिफरेंट ना होके वो सेम है, डिफरेंट ना होके सेम है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो एक पार्ट ये हो गया। अब कन्वर्सली अगर प्रूव करना चाहें तो लेट R बी द रिमाइंडर, और इस बार हम क्या करेंगे, रिमाइंडर को सेम ले लेंगे, रिमाइंडर व्हेन A एंड B आर डिवाइडेड बाई m, ठीक है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं A कॉन्ग्रुएंट टू K1m प्लस R एंड B कॉन्ग्रुएंट टू K2, सॉरी कॉन्ग्रुएंट नहीं होगा यहाँ पे, इक्वल टू B इक्वल टू K2m प्लस R, ठीक है। नाउ A माइनस B इक्वल टू इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो दोनों को माइनस करेंगे तो K1 माइनस K2 एंड m एलसीएम कॉमन में आ जाएगा और R से तो R कट ही जाएगा, ठीक है। इम्प्लाइज सिंस ये भी लिख लो, सिंस K1 एंड K2 आर इंटीजर्स इम्प्लाइज K1 माइनस K2 इज ऑल्सो इंटीजर implies A माइनस बी, या हम कहें m डिवाइड A माइनस बी, m डिवाइड A माइनस बी कितने टाइम डिवाइड कर रहा है, K1 माइनस K2 टाइम, ठीक है। तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ A कॉन्ग्रुएंट टू B मोड m, ठीक है स्टूडेंट्स। तो यही हमें प्रूफ करना था। तो ये जो पार्ट है हमारे पास दोनों तरफ से स्टूडेंट्स प्रूफ हो चुका है, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ और इसकी थ्योरम्स, इंपॉर्टेंट थ्योरम्स जो कि यूजफुल हैं और एग्जाम में कई बार पूछी भी जाती है, तो वो हम पढ़ेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।